नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार कुशवाहा पीबी स्टडी एकेडमी में आप लोगों को स्वागत करते हैं। आइए इससे पहले हम लोग परसेंटेज का कुछ क्वेश्चन और कंसेप्ट कर चुके थे। इसमें हम लोग करेंगे परसेंटेज के आगे क्वेश्चन, और इससे पहले जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं जा करके देख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले अब हम आप लोग को 30 सेकंड का टाइम देंगे। आप लोग लगा करके देखिए कितना क्वेश्चन आप लोगों से बन पा रहा है और कितने क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं। जितने भी धुरंधर हैं इसको 30 सेकंड में लगा करके दिखाएं, जो अपने आप को कहते हैं कि मैं हर एक सवाल को ट्रिक से लगा देंगे, इसको 30 सेकंड में लगा करके दिखाएं। चलिए, आप लोग का टाइम स्टार्ट हो गया है और टाइम बीत भी रहा है। अब आइए हम सवाल को पढ़ते हैं। 120 का 25% माइनस 140 का x% बराबर 77 है। तो x का मान बताना है। x बराबर क्या होगा? तो इसको हम लगाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग लगाने के लिए हम क्या करें, 120 का 25%, 120 नहीं 420 है। 420 का 25% का मतलब 1/4 माइनस 140 का x% बराबर 77 है। ठीक है, अब हम इसको काटेंगे तो ये कितने बार में कटेगा? 105 बार में कटेगा। माइनस इसको काटेंगे तो 7x माइनस 5 बराबर 77 हो गया। रख दो। इसके बाद हम देखेंगे, इसको इधर भेज देते हैं। तो माइनस का 7x बटा 5 बराबर 77 माइनस 105। अब इसको हम लगाएंगे तो माइनस का 7x बटा 5 बराबर माइनस का 28। तो माइनस से माइनस कट गया, 7 से काटेंगे तो 7 चौक को 28। तो x के बराबर कितना निकल के आ गया? 20 निकल के आ गया। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? सही है। आशा करता हूं कि यह आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए, एक कंसेप्चुअल सवाल है तो आप लोग को कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा। जो आप लोग को इसीलिए 30 सेकंड दे रहे हैं, आप स्वयं को अपने आप को भी जांच सके कि क्या ये मुझसे सवाल बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। अब आइए अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में भी आप लोग 30 सेकंड का अपना जो टाइम है वह टाइम आप लोग ले लीजिए। चलिए तब तक हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं। 365 का 36% प्लस 56.2 का x% मान लेते हैं बराबर 156.69। तो x बराबर क्या होगा? तो इसको हम क्या करेंगे, लगाएंगे। चलिए, टाइम खत्म हो गया। अब आइए हम इसको लगाते हैं। सेम पिछले जैसे इसमें भी करेंगे। आपका 365 का 36% प्लस 56.2 का x% बराबर
156.6। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका 131.40 हो जाएगा, प्लस 56.2x बटा 100 बराबर 156.69। इसको इधर भेज देंगे तो यह घटाना हो जाएगा, तो 56.2x बटा 100 करेंगे बराबर, इसको इधर भेज देंगे, घटा देंगे, तो यह आपका 156 में से हम 131 घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा। 156 में से हम 131 घटाएंगे तो यह 25 हो जाएगा, और इसमें से 40 घटाएंगे तो यह 29 हो जाएगा, यानी कि 2 9, यानी कि यह कितना हो गया, 25.29 हो गया। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका 45 के बराबर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, बी सही हो गया। एक्स का मान क्या निकल के आया, बी सही हो गया। अब कहेंगे कि सर आपने कैलकुलेशन इतना जल्दी कैसे किया, तो देखिए बेटा, इसका कैलकुलेशन हमने जल्दी इसलिए किया है, अभ्यास किया है, और इस सवाल को लगा करके हमने पहले लगाया है, कैलकुलेशन किया गया है, तब डायरेक्ट आपको को क्या किए हैं, रख दिए हैं। हम चाहते तो डायरेक्ट इतना लिख करके इसको इधर भेज करके ये भी स्टेप नहीं लिखना रहता, कर देते। ऐसा कब होगा, जब आप लोग अभ्यास किए रहेंगे और कैलकुलेशन आप लोगों का जल्दी होगा। अब आइए अगला सवाल लगाते हैं। यदि किसी को समझ में नहीं आया होगा तो वो हमसे पूछ सकता है, कल दोबारा बता देंगे। यदि इसमें कहीं पे भी समझ में नहीं आया है तो वो हमसे पूछ सकता है, फिर हम उसको कल दोबारा बता देंगे। अब आइए अगला सवाल। चलिए, इसमें भी आप लोगों को हम 30 सेकेंड का जो टाइम है, आप लोग का हम टाइम देंगे। आप लोग जांचिए कि आपसे बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। चलिए, तब तक हम सवाल पढ़ देते हैं। 250 का 14% प्लस 150 का x% बराबर 140 कितना होगा। चलिए भाई, हम इसको क्या करते हैं, पढ़ देते हैं। चलिए, आपका 30 सेकंड क्या हो गया, खत्म हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, लगाना स्टार्ट करते हैं। चलिए, यहां से हम शुरू करते हैं। यहां से हम लगाना क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 250 गुणे 14/100 प्लस 150 गुणे x/100 बराबर 140। अब हम इसको जब करेंगे तो देखिए, यह 0 से 0 खत्म हो गया। 5 से काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, 5 से काटेंगे तो 5 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे तो यह आपका 7 हो जाएगा, तो 7 पचे 35 हो गया। इसको काटेंगे हम तो 2 बार में कटेगा 50 से, यह 3 बार में कटेगा, यानी कि हम लिख सकते हैं 3x/2 बराबर 140 140, 7 पचे 35, इधर करेंगे तो -35 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 3x/2 बराबर 105। अब इसको हम काटेंगे तो यह 35 बार में कट जाएगा, 35 तिया 105 होता है, तो x बराबर क्या हो गया, 35 दूनी 70। क्या हो गया x बराबर
35 दूनी 70, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, 70 तो किसी में नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आशा करता हूं कि आप लोग को यह समझ में आया होगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर हम अगला क्वेश्चन में भी आप लोगों को हम टाइम देंगे, आप लोग लगा करके जांचिए आप लोगों से कितना लग पा रहा है कि नहीं लग पा रहा है। चलिए तब तक हम क्वेश्चन को क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। दिया है 550 का x% माइनस 150 का 12% बराबर 125 है। चलिए आपका टाइम ओवर हो गया। अब आइए हम इसको क्या करते हैं, लगाते हैं। अब हम इसको लगाएंगे तो देखेंगे लिखेंगे 550 गुणे x/100 माइनस 150 गुणे 12/100 बराबर 125। अब इसको काटेंगे हम, 0 से 0 खत्म हो गया। ठीक है ना। अब 5 से काटेंगे तो यह 11 बार में कटेगा। यदि हम 5 से काटते हैं तो ये कितने बार में कटेगा, 11 बार में, ये 2 बार में कटेगा। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11x हो जाएगा बटा 2 हो गया। इसको काटेंगे तो यह 3 बार में कटेगा, यह 2 बार में कटेगा और यह 6 बार में कटेगा। तो ये 3 छके 18 हो गया बराबर 125 में से हम क्या करेंगे, 18 को घटा देंगे। तो हम 125 में से 18 घटाएंगे तो यह आपका कितना हो जाएगा, 11x बटा 2 बराबर 107 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100। नहीं, ये माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। सॉरी, एक मिनट, यह माइनस है ना, तो इधर जाकर के प्लस हो जाएगा। देखिए यहाँ माइनस है तो 107 नहीं होगा, यह जुटेगा। यह क्या होगा, जुटेगा। तो 8 5 13 के 3, उसके बाद 2, एक 3, एक हासिल है 4 और 1 हो गया। तो इसके बाद यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 143 गुणे 2 बटा 11। तो सॉल्व करेंगे तो 11 एकम 11, 11 एकम 11 और 11 तिया 33। तो यानी x बराबर 13 दूनी 26। 26 आंसर आ गया। अब देखिए 26 किसी में है क्या, नहीं है, तो इसमें भी इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 26 किसी में है ही नहीं है। आप चाहें तो यह सोचते हैं कि मेरा गलत है कि सही है, तो आप इसको x के जगह पे यहाँ 26 रख करके देख सकते हैं, 125 ही आएगा। अब आइए अगला सवाल देखते हैं। 10वां सवाल क्या है, इसमें भी 30 सेकंड ले लीजिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग को 30 सेकंड हम देंगे। आप लोग इसको 30 सेकंड नहीं, चलिए हम इसमें 40 सेकंड आप लोगों को दे रहे हैं। चलिए इसमें हम आप लोगों को 40 सेकंड दे रहे हैं। बताइए
160 का x% बराबर 64/2 है। चलिए इसमें 40 सेकंड ले लीजिए। चलिए अब आइए हम लगाते हैं इसको। देखिए हमने क्या लिख दिया, 160 का x/100, ठीक है ना। इधर 2 से भाग देंगे तो 32 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। अब देखिए यह 0 से 0 खत्म, यहाँ पे 8 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 8 चौक को 32, यानी कि यह तो और आसान है, अंडर रूट में x के बराबर 20। अब दोनों तरफ क्या कर दें हम? वर्ग कर दें। तो वर्ग करेंगे तो यहाँ पे x हो जाएगा और 20 का वर्ग करेंगे तो 400 हो जाएगा। ये तो और आसान है जी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन मेरा क्या है? करेक्ट है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखिए अगला सवाल। अगला सवाल भी आप लोग अपना 30 सेकंड ले लीजिए और इसका आंसर बताइए। 160 का 45% प्लस 100 250 का 14% बराबर यहाँ पे x माइनस 23। तो x का मान चलिए बताइए। अब देखिए हम इसको कैसे लगाएंगे। इसको जब हम लगाएंगे तो यहाँ लिखेंगे 160 गुणे 45/100 प्लस 250 गुणे 14/100 बराबर x माइनस का 23 कर देंगे। अब इसको हम काटेंगे तो यहाँ पे हम काटें तो आपका 0 से 0 खत्म हो गया। इसको 2 से काटेंगे, देखिए 2 से काटेंगे तो यह 8 बार में कटेगा, यह 5 बार में कटेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे 9 बार में कटेगा। तो 8 नवा कितना हो गया? 72 हो गया। 72 प्लस फिर इसको काटेंगे, 0 से 0 खत्म हो गया। यहाँ पे 5 बार में कटा 25, यहाँ 2 बार में कटा। इससे पहले हम लगाए थे, चाहते तो आप यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते थे, 7×5 = 35 हो जाएगा। और माइनस का 23 इधर है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 23 हो जाएगा। यही x का मान आ गया। अब चाहे तो आप इसे जोड़ दें। 3 8 2 10 के 0, 2 1 3 3 6 और 1 7 13, यानी कि 130 कहाँ है? सी ऑप्शन मेरा सही है। आशा करता हूं कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा। अब आइए अगला सवाल। बैंक पीओ परीक्षा में पूछा गया है, सवाल है 2010 में। अब आइए अगला सवाल क्या कह रहा है। 350 का 66% प्लस x बराबर 1256 का 5/8।
इसको भी चलिए 30 सेकंड का टाइम ले लीजिए। आप लोग को टाइम देना इसमें भूल ही गए थे, लेकिन आप लोग टाइम इसमें भी ले लीजिए। चलिए, टाइम समाप्त हुआ। अब इसको हम लगाएंगे। देखिए, ये आपका 350 गुणे यह 66 है, 66% है ना, 66/100। यहाँ पे प्लस का हम यक्स करेंगे, इसको हम 8 से काटेंगे तो देखिए 8 से ये कट रहा है क्या, 8 से ही कटेगा, 8 है कम, 8 बचा 4, 12 है तो बचा कितना, 4, और यह हो गया आपका 5। तो 8 पचे 40 और 8 सत्ते 56, यानी कि यहाँ 5 हो गया। इसको भी चलिए हम काट दें, यहाँ से यह कटेगा, यह आपका कटेगा 2 से तो 33 हो जाएगा, और ये 5 से कटेगा, इसको हम काटेंगे तो यह आपके कितना से कटेगा, 7 से कटेगा। तो 7 तिरिकी 21 और 7 तिरिकी 21 दू 23, यानी 231 हो जाएगा। तो यक्स बराबर, इसको गुणा करेंगे तो आपका इसमें जब गुणा करेंगे तो 785 हो गया, माइनस 231। तो यक्स का मान निकल के आ गया, 5 में से 1 जाएगा तो 4, 8 में से 3 जाएगा तो 5, और 7 में से 2 जाएगा तो 5, यानी कि सी ऑप्शन मेरा क्या है, सही है। आशा करता हूं कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा। चलिए, 5 6 से लगाए हैं, 4 सवाल और लगाएंगे, 10 सवाल। चलिए देखिए, 13वां क्या कह रहा है कि 750 का 64% भागा 4 बराबर यक्स भागा 5। क्या ये सवाल है? यह जो सवाल है वह यह समझ लीजिए कि बहुत बढ़िया सवाल है। यह जो मेरा सवाल है बहुत ही बढ़िया सवाल है। तो जब हम इसको लगाएंगे, चलिए आप लोग को टाइम नहीं दिए भाई, इसमें भी आप लोगों को हम टाइम दे देते हैं तब लगाएंगे। चलिए, चलिए अब इसको हम लगाते हैं। देखिए, 750 का 64% भागा हम क्या कर देंगे, 4 कर देंगे, बराबर यक्स भागा हम 5 कर देंगे। अब इसको हम लगाएंगे तो यह 750 गुणे 64 बटा ये 400 हो जाएगा,
क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा, बराबर x बटा 5 हो गया। इसको हम काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 80 बार में कटेगा, ठीक है ना। फिर हम इसको 8 से काटेंगे तो 8 अठाई 64 और 8 दहा में 80, फिर 0 से 0 खत्म हो गया, तो x बराबर क्या बचा, 75 गुणे 8, यानी कि अब इसको हम गुणा करके 8 पचे 40 के 0, 8 सत 56 4 60, यानी कि 600 मेरा आंसर निकल के आ गया। देखिए ये कितना आसान सवाल था। यदि आप लोग को समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग इसे पूछ सकते हैं कि कब कहाँ कैसे क्या आया। देखिए आप लोग का थोड़ा दिक्कत यहीं पे हुआ होगा, तो यहाँ पे चलिए बता ही देते हैं। 750 गुणे, सिर्फ हम 64% निकालते हैं तब भागा 4 करेंगे, तो 64 बटा, यह बताइए हम 100 कर दें। अब भाग का मतलब है जब इसको करते हैं भागा, हम 4 बटा 1 कर सकते हैं। तो अब हम क्या करें, 750 गुणे यहाँ पे 64 गुणे, भाग को गुणा करते हैं, 1 बटा 4 करेंगे और बटा में 100 था ही, यही 400 हुआ है। यहीं पे आकर के क्या हुआ है, 400 हुआ है, तो यहीं पे 400 किए हैं। आशा करता हूं कि यह आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आइए अगला सवाल, यही मेरा लास्ट सवाल रहेगा आज का। चलिए इतना ही रहने देते हैं, फिर कल आप लोग को बताएंगे। यदि आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे तो हमको ऑनलाइन जैसे नहीं पढ़ाना, ऑफलाइन जैसे आप लोग खुद लगा करके देखिए, बन रहा है तभी ठीक है, नहीं बन रहा है तो देख लीजिए। यदि नहीं बन रहा है तो आप लोग देखेंगे तो फिर दोबारा बनाएंगे, बनाने की कोशिश करेंगे। आप लोग हमारे साथ बैठे तो कॉपी कलम लेकर के बैठे, सिर्फ देखने से नहीं होगा, देखने से भूल जाता है लेकिन लगाने से नहीं भूलेगा। इसी के साथ आज इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।